गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम टू जीके जीनियस गैलेक्सी। दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पे। मेरा नाम ब्रजेश सिंह है और आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे विश्व के टॉप 10 महान वैज्ञानिक जिन्होंने अपनी अद्वितीय खोजों और आविष्कारों से पूरे विश्व को बदल कर रख दिया। दोस्तों, आज हम चर्चा करेंगे विश्व के उन टॉप 10 वैज्ञानिकों की जिन्होंने विज्ञान, प्रौद्योगिकी और मानवता के विकास में अतुलनीय योगदान दिया है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बताएंगे उन वैज्ञानिकों की जीवन की कहानियाँ, उनके क्रांतिकारी आविष्कार और उनके द्वारा छोड़ी गई विरासत के बारे में। उनकी मृत्यु कब हुई, वो कब पैदा हुए और उन्होंने क्या क्या आविष्कार किए हैं। आइंस्टाइन का सापेक्षता का सिद्धांत हो, न्यूटन के गति का नियम हो या फिर मैरी क्यूरी की रेडियोधर्मिता से जुड़ी खोज, हर वैज्ञानिक का योगदान इस दुनिया को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाता है। दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो लास्ट तक देखिएगा। ये किसी भी तरह की परीक्षा की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं पहले प्रश्न के साथ। पहले वैज्ञानिक हैं अल्बर्ट आइंस्टाइन। दोस्तों, अल्बर्ट आइंस्टाइन एक जर्मन मूल के भौतिक विज्ञानी थे। उनका जन्म 14 मार्च 1879 को जर्मनी के उल्म में हुआ था। उन्होंने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत विकसित किए। दोस्तों, अगर बात की जाए आइंस्टाइन ने सापेक्षता के विशेष और सामान्य सिद्धांत विकसित किए। आइंस्टाइन ने 300 से ज़्यादा वैज्ञानिक शोध पत्र प्रकाशित किए। साल 1921 में उन्हें भौतिकी का नोबेल पुरस्कार मिला और साथ ही साथ उन्हें कोपले पदक से भी सम्मानित किया जा चुका है। आइंस्टाइन की मृत्यु 18 अप्रैल सन 1955 को प्रिंसटन, न्यू जर्सी में हुई थी। बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, आइंस्टाइन के बारे में हमेशा ये पूछा ही जाता है, तो अगर आप इसे अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगा। दूसरे वैज्ञानिक हैं गैलीलियो गैलीली। दोस्तों, गैलीलियो गैलीली का जन्म 1564 ईस्वी में पीसा में, इटली में हुआ था। सन 1581 में उन्होंने 16 साल की उम्र में चिकित्सा का अध्ययन करने के लिए पीसा विश्वविद्यालय में प्रवेश लिया, लेकिन जल्द ही गणित ने उनका ध्यान भटका दिया। उन्होंने अपनी डिग्री पूरी किए बिना ही पढ़ाई छोड़ दी। 1583 ईस्वी में उन्होंने अपनी पहली महत्वपूर्ण खोज की, जिसे पेंडुलम की गति को नियंत्रित करने वाला नियमों का वर्णन किया। साथ ही साथ अगर बात की जाए तो ये खगोल शास्त्री भी थे। ये हमेशा अंतरिक्ष विज्ञान पे इनका दिमाग लगा रहता था और ये आसमान को रात में काफ़ी देखते रहते थे, ताकि ये तारों और इन चीज़ों का अध्ययन कर सकें। दोस्तों, ये जो हैं इन्होंने दोलन की गति का आविष्कार किया है। साथ ही साथ इन्होंने दूरबीन का आविष्कार किया है, इसके लिए ये काफ़ी फेमस है। दोस्तों, इनका जीवन काफ़ी विवादास्पद रहा है। 70 वर्ष की आयु में गैलीलियो को नज़रबंद कर दिया गया था और इनकी मृत्यु 8 जनवरी 1642 ईस्वी में दिल की धड़कन रुकने के कारण हुई थी। तीसरे वैज्ञानिक हैं सर आइजैक न्यूटन। दोस्तों, इनके बारे में तो काफ़ी सुना होगा आप लोगों ने। दोस्तों, सर आइजैक न्यूटन का जो जन्म था वो 3 जनवरी 1643 ईस्वी में लिंकशायर, इंग्लैंड में हुआ था। आइजैक का जन्म जो हुआ था वो काफ़ी अमीर परिवार में हुआ था, क्योंकि आइजैक के पिता के पास संपत्ति और जानवर थे जो उन्हें काफ़ी अमीर आदमी बनाते थे, बट वो पूरी तरह से अशिक्षित थे और अपने नाम पर हस्ताक्षर भी नहीं कर सकते थे। आइजैक न्यूटन जो थे वो शिक्षा के अनुसार ट्रिनिटी कॉलेज में रिसर्च फेलो थे और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में गणित के दूसरे लुकास प्रोफेसर थे। वह एक अपरंपरागत ईसाई थे जिन्होंने निजी तौर पर ट्रिनिटी के सिद्धांत को अस्वीकार कर दिया था। दोस्तों, अगर बात की जाए आइजैक न्यूटन की तो वो गुरुत्वाकर्षण का नियम और गति के 3 नियम आपने सुने होंगे, लॉ ऑफ मोशन और ग्रेविटेशनल फोर्स, जो कि ये दोनों नियम के लिए बहुत ही ज़्यादा फेमस थे। इनकी मृत्यु सन 1727-31 मार्च को हुई थी। चौथे वैज्ञानिक हैं अल्फ्रेड नोबेल। दोस्तों, अगर बात की जाए अल्फ्रेड नोबेल की, उनका जन्म 21 अक्टूबर 1833 को स्टॉकहोम, स्वीडन में हुआ। उनके पिता इमैनुअल नोबेल और उनकी मां एट्रिएट एल्हेंस नोबेल थी। उनके पिता एक इंजीनियर और एक आविष्कारक थे। इमैनुअल नोबेल ने पुल, इमारतें बनवाई और चट्टानों को नष्ट करने के कई तरीकों पर प्रयोग किए। दोस्तों, अल्फ्रेड नोबेल जो है, अगर शिक्षा की बात की जाए तो वो कभी भी शिक्षा उन्होंने नहीं प्राप्त की, बट निजी ट्यूशन उन्होंने प्राप्त किए थे और उन्होंने 4 अलग अलग विदेशी भाषाओं में महारत हासिल की थी। साथ ही साथ ये एक उद्यमी भी थे, साइंटिस्ट थे, इंजीनियर थे और केमिस्ट भी ये थे। दोस्तों, इन्होंने सन 1867 ईस्वी में
डायनामाइट का आविष्कार किया, जिसके कारण ये पूरे विश्व भर में बहुत ज़्यादा फेमस हुए, क्योंकि डायनामाइट के कारण बड़ी बड़ी चट्टानों को काटना आसान होने लगा, जिससे नए नए पुल सुरंगें बनाने के लिए डायनामाइट का प्रयोग होने लगा। इनकी रुचि जो थी ना विस्फोटकों में बहुत ज़्यादा थी। साथ ही साथ इनकी मृत्यु के बाद नोबेल पुरस्कार जो है इन्हीं की याद में दिया जाता है। ये एक बहुत बड़े उद्यमी थे दोस्तों। 5वें वैज्ञानिक हैं अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। दोस्तों अलेक्जेंडर ग्राहम बेल एक वैज्ञानिक और एक आविष्कारक थे। उनका जन्म 3 मार्च 1847 को स्कॉटलैंड के एडिनबर्ग में हुआ था। उनके पिता एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में भाषण कला के प्रोफेसर थे। उनकी माँ जो थी वो बधिर थी, लेकिन एक कुशल पियानो वादक थी। अगर इनकी शिक्षा की बात की जाए तो युवा बालक के रूप में उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा घर पे ही अपने पिता से ग्रहण की थी। हालांकि बाद में वो एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी में गए, लेकिन उन्होंने शिक्षा अपनी बीच में ही छोड़ दी। दोस्तों ये इसलिए फेमस है, आपको पता होगा कि सबसे पहले टेलीफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने ही किया था। दोस्तों इसके लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध हैं। इनकी मृत्यु 2 अगस्त 1922 ईस्वी में हो गई थी। 6ठी वैज्ञानिक है मैरी क्यूरी। दोस्तों मैरी क्यूरी जो हैं इनका जन्म 7 नवंबर 1867 को पोलैंड के वारसा में हुआ था। उनके शुरुआती साल बेहद दुखद रहे हैं। बचपन में ही इनकी अपनी बहन और 4 साल बाद अपनी मां की मौत का दुख सहना पड़ा। उनके पिता प्रोफेसर और मां अध्यापिका थी। मैरी क्यूरी ने अपने पति पियरे क्यूरी के साथ मिलकर पोलोनियम और रेडियम की खोज की थी। दोस्तों रेडियोधर्मिता की खोज मतलब रेडियम और पोलोनियम, जिसे आज हम परमाणु बम आधुनिक युग में जिससे बनाते हैं, या परमाणु रिएक्टर्स में जो रेडियम यूज़ होता है जिसके कारण हमें असीम ऊर्जा मिलती है, उसका आविष्कार इन्होंने किया था। इन्होंने 1903 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीता था। साथ ही साथ 1911 में रसायन विज्ञान के लिए भी नोबेल पुरस्कार जीता था। यानी इन्होंने 2 बार नोबेल पुरस्कार जीता है। मैरी क्यूरी की मृत्यु 4 जुलाई 1934 को सलांचेस फ्रांस के पास हुई थी। दोस्तों उनकी मृत्यु अप्लास्टिक एनीमिया से हुई थी, जो संभवतः विकिरण के संपर्क में आने के कारण हुई थी, क्योंकि ये रेडियो एक्टिविटी की ही खोज इन्होंने की थी, तो विकिरण के कारण इनकी मृत्यु हुई थी। 7वें वैज्ञानिक है थॉमस अल्वा एडिसन। दोस्तों थॉमस अल्वा एडिसन एक महान वैज्ञानिक और आविष्कारक थे। उनका जन्म 11 फरवरी 1847 को अमेरिका के ओहायो राज्य के मिलान शहर में हुआ था। उनके पिता का नाम सैमुअल ऑगडेन एडिसन और माता का नाम नैन्सी मैथ्यू इलियट था। बचपन में उन्हें स्कूल से निकाल दिया गया था क्योंकि उन्हें मंदबुद्धि माना जाता था। एडिसन ने अपने जीवन में 1093 पेटेंट हासिल किए। उन्होंने कई आविष्कार किए, जो कि बहुत ही ज़्यादा सबसे ज़्यादा फेमस आविष्कार है इलेक्ट्रिक बल्ब और फोनोग्राफ, मोशन पिक्चर कैमरा, टेलीग्राफ और टेलीफोन में सुधार, बल्ब में लगने वाली सेफ्टी फ्यूज़ ऑन ऑफ स्विच। दोस्तों एडिसन ने पत्रकारिता और समाज सेवा भी की थी। उन्होंने नेत्रहीनों और नवोदित कलाकारों की मदद की। एडिसन की मृत्यु 18 अक्टूबर सन 1931 को हुई थी। 8वें वैज्ञानिक है चार्ल्स डार्विन। दोस्तों चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन जो थे एक अंग्रेज प्रकृतिवादी थे। वे विकास के सिद्धांत के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स डार्विन का जन्म इंग्लैंड के श्रेसबरी में हुआ था। उनके पिता एक अमीर डॉक्टर थे। डार्विन के एडिनबर्ग मेडिकल स्कूल से पढ़ाई शुरू की, लेकिन बाद में उनकी रुचि वनस्पति विज्ञान और मंत्रालय में बढ़ी। साल 1831 में उन्होंने कैम्ब्रिज से डिग्री हासिल की। डार्विन ने 1837 से 1839 में NHM बीगल पर सफ़र किया और इस यात्रा में उन्होंने कई अवलोकन किए, जिसे प्राकृतिक चयन के सिद्धांत का आधार बना। डार्विन को मानव इतिहास का सबसे बड़ा वैज्ञानिक माना जाता है। दोस्तों डार्विन ने साल 1859 में ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीशीज नाम की किताब प्रकाशित की। इस किताब में उन्होंने विकास के कई सबूत पेश किए और प्राकृतिक चयन को विकास का तरीका बताया। ये क्रम विकास का सिद्धांत प्रस्तुत करने के लिए बहुत ही ज़्यादा प्रसिद्ध हैं। इनको कोपले पदक, रॉयल पदक, इन पदकों से सम्मानित किया गया है। इनकी मृत्यु 19 अप्रैल 1882 ईस्वी में हुई थी। 9वें वैज्ञानिक है निकोला टेस्ला। दोस्तों निकोला टेस्ला एक सर्बियाई अमेरिकी आविष्कारक, भौतिक विज्ञानी, इंजीनियर और भविष्यवादी थे। उनका जन्म 10 जुलाई 1856 को ऑस्ट्रियाई साम्राज्य के स्मिल्जान में हुआ था। अभी वर्तमान में ये क्रोएशिया है। टेस्ला के पिता मेलोटिन टेस्ला एक सर्बियाई रूढ़िवादी पादरी थे। टेस्ला की मां डुक्का मडिक ने अपने बड़े बेटे होने के कारण खाली समय में छोटे घरेलू उपकरणों का आविष्कार किया था।
टेस्ला ने जर्मनी, ऑस्ट्रिया और प्राग में पढ़ाई की है। टेस्ला ने टेलीफोनी में काम किया और कॉन्टिनेंटल एडिशन में इलेक्ट्रिक पावर उद्योग में अनुभव हासिल किया। टेस्ला को जो हम लोग जानते हैं, ये फेमस किस लिए हैं, इन्होंने एसी करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा विद्युत आपूर्ति प्रणाली के क्षेत्र में अहम योगदान दिया। इसके वजह से जैसे आज हम लोग जैसे एसी लाइट जो हैं, जो बिजली हम लोग घर में यूज़ करते हैं, इसका इन्होंने आविष्कार किया था दोस्तों। इनकी मृत्यु है वो 7 जनवरी सन 1943 ईस्वी में हो गई थी। 10वें वैज्ञानिक हैं निकोलस कॉपरनिकस। दोस्तों, निकोलस कॉपरनिकस का जन्म 19 फरवरी सन 1473 ईस्वी में हुआ था। वो एक पोलिश खगोलशास्त्री और गणितज्ञ थे। दोस्तों, उन्हें आधुनिक खगोल विज्ञान का जनक भी माना जाता है, क्योंकि उन्होंने ही सबसे पहले ये प्रस्तावित किया था कि पृथ्वी और अन्य ग्रह सूर्य के चारों ओर घूमते हैं। कॉपरनिकस ने यह बताया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है और एक दिन में एक चक्कर पूरा करती है। उन्होंने यह भी बताया कि पृथ्वी एक साल में सूर्य का चक्कर पूरा करती है। कॉपरनिकस ने तारों की स्थिति का पता लगाने के लिए प्लूटोनिक टेबल्स भी बनाई थी। कॉपरनिकस ने अंतरिक्ष के बारे में 7 नियम दिए थे। दोस्तों, कॉपरनिकस की मृत्यु 24 मई 1543 ईस्वी में फ्राउनबर्ग में हुई थी। दोस्तों, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पे अगर पहली बार आए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे।